लगातार कन्याकुमारी से चले हैं। छुट्टी भी आई तो ये लोग घर नहीं गए। कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, अलग अलग इलाकों से। किम जो है लंगड़ा के खूब चली और किम अब नींद में भी चलेंगी आप? नहीं चलूंगी, आपके साथ चलूंगी, आपको नहीं छोड़ना है। बताइए कैसा रहा? एवरीथिंग विल बी फाइन। यहाँ पे ये देखिए प्रतिभा, आप अलग राज्य से हैं पर भाषा नहीं आती थी, पर प्रेम की भाषा आप लोग को सबको समझ में आई। बिल्कुल, और मुझे बहुत याद आएगा जब यात्रा शुरू की थी तो कंटेनर देख के रोना आता था कि इसमें कैसे रहेंगे, लेकिन आज वो कंटेनर हमें रुला रहा है। और जितने प्रदेशों से हम निकले मौलवी, भाषा नहीं थी लेकिन आंखों में और जो मुस्कान चेहरे पे थी, ये जो प्यार था उसका कोई तोड़ नहीं है और वो हमारे हौसले बढ़ाता था नफरत को खत्म करने के लिए। बिल्कुल। देखिए और आशुतोष, यहाँ पे ये लोग यही सवाल कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब क्या, क्योंकि ये लोग अब पश्चिम से पूरब तक की यात्रा के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यही है राहुल गांधी के बब्बर शेर, जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं। जोड़ो जोड़ो संघर्ष करो, भारत जोड़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो। तो आपको वो वाला कंटिन्यू करेंगे जिसका हो गया तो उसके लिए मुझे जो है दो ही लाइनें याद आती हैं इस यात्रा के संघर्ष में जो हम मिले, कि पल फुर्सतों के जिंदगी से कुछ छांट लेते हैं, चलो ना थोड़ी सी खुशियाँ थोड़े से गम बांट लेते हैं। आज हमें जितनी अपार खुशी है उसी खुशी में कहीं ना कहीं एक गम की हल्की सी एक छटा भी है कि इतना लंबा हमारा परिवार, अब हम रोज साथ नहीं होंगे, रोज नहीं मिलेंगे, फोन से बात होगी, कभी करार मिला करेंगे। ये एक छोटी सी वो भी है, लेकिन बहुत खुशी है कि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन के अंतिम बिंदु पर हैं, जिसका स्वप्न हमने 7 सितंबर को देखा था और चलते चलते मील के पत्थर जैसा सफर राहुल जी के नेतृत्व में हमने उसको बौना कर दिया। इसकी हमें बहुत खुशी, और इसलिए सभी भारत यात्रियों का और पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस यात्रा को बहुत समर्थन दिया और बहुत प्यार दिया। क्या राहुल गांधी को लेके, मतलब आप लोग लगातार चले, राहुल गांधी को लेके जनता की छवि बदली, भारत यात्रियों के साथ चले? बिल्कुल, इस यात्रा का जो उद्देश्य था प्रेम का, तो मैं श्रीनगर में हूँ, यही श्रीनगर लाल चौक पर जब पंडित नेहरू आए थे तो शेख अब्दुल्ला ने उनके लिए फारसी में एक शेर पढ़ा था, यही यात्रा रही है कि मन तू सुदम तू मन सुधी, मन तन सुदम तू जान सुधी, ताकस्ता गोयत बाद हसीन मन दिगारम तू दिगारी। इसके माने हैं कि तू मैं तू हो गए, मैं जिस्म तू रूह हो गए, कहने को अब क्या है बचा, ना तू मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा। तो ये यात्रा का प्यार है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आया है, यही हमने इस यात्रा में पाया है, और यही भारत यात्रियों को जोड़े हुए। और लगातार भारत यात्री एक परिवार की तरह है आपको? बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग जुड़े, और जिस तरीके से नफरत को मिटाने का जो एजेंडा था वो मुझे मिटता हुआ नजर आया। भाषा नहीं समझ में आई, लेकिन जब लोग मुस्कुराहट देते थे तो मुस्कुराहट से समझ में आ जाता था कि लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। 140 करोड़ लोग अमन और शांति से, मोहब्बत से रहना चाहते हैं। हम ख्याल अगर मौजूद है कहीं तो ये समझ लो कि हम भी मौजूद हैं। तो ये देखने को मिला पूरी यात्रा में, हर प्रदेश में, हर राज्य में, जब हम हर राज्य से, हर जिले से 14 राज्यों से हम लोग गुजरे, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, लेकिन एक चीज समझ में ये आ गई, लोगों की आंखों में चमक और मोहब्बत है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना चाहते, मोहब्बत से रहना चाहते। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, रास्ता तय है उनका? क्यों नहीं, जरूर। उन्होंने जो तपस्या की है, ये हिंदुस्तान में जो लो जगाई है उन्होंने, ये बिल्कुल ज्वाला बन करके सब देशवासियों को रोशन करेगी। और ये मान लीजिए जो नफरत की जो बात करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिंद देश के निवासी, और यहाँ पे संदेश है, सबसे छोटी भारत यात्री है, इनका पूरा परिवार था, यहाँ पे अडॉप्ट भी कर लिया गया था। सबसे ज्यादा आपको दुख हो रहा होगा? हाँ, सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। अब तक के मुझे रोना नहीं आ रहा था, और आपने बोला कि सबसे ज्यादा दुख इनको होगा। अच्छा, नहीं, सबसे ज्यादा खुशी आपको तो नया परिवार मिला है। नया परिवार मिला है मुझे, ये तीनों मेरी माएँ हैं, अभी मैं तीनों मेरी माएँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई बहन बने हैं, पर ठीक है, कैमरा पीछे करो, ये रिलेशन जो है हमेशा चलते रहेगा, पर एक चीज़ है कि जो हम साथ में रोज़ चलते थे, हर एक कदम पे हमारा एक डिस्कशन होता था, मिलना जुलना हर लोगों से, हम लोगों में देखते थे कि एक नई होप है राहुल गांधी को लेकर, एक नई होप है राहुल जी को लेकर, जब लोगों के लोकल्स लोगों को देखते, तो
तो आई थिंक वो होप के लिए हम जो चले हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे। अवनी, आपका कैसा रहा राहुल गांधी के साथ अनुभव, और राहुल गांधी के क्या व्यक्तित्व की क्या चीज़ आप लेके जाएंगे? देखिए, मुझे जो सबसे बड़ी बात इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि हम जाति, धर्म और क्षेत्र में और उसकी राजनीति में पड़े हुए हैं। तो जब मैं पूरे राजनीति को देखती हूँ तो मुझे राहुल गांधी ही अकेले एक ऐसे चरित्र दिखते हैं कि जो इंसानियत का मैसेज लेकर चल रहे हैं। तो 2 लाइनें मेरे जहन में आती हैं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में ना तौला जाए, मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। तो मेरे ख्याल से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जो संदेश है वो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र की राजनीति से उठकर मोहब्बत का संदेश है, और उसी संदेश के पीछे, उसी झंडे के नीचे हम सारे भारत यात्री खड़े हैं। युवा तो आप भी हैं, और पर यहाँ पे जो जितने बुजुर्ग थे वो युवाओं को पीछे छोड़ देते थे, क्यों? एक्चुअली क्या है, इस यात्रा ने आज फिर से ये साबित कर दिया है कि ये देश गांधी जी और नेहरू का देश है, और जब जब सत्ताधारी जो है वो हैवान होंगे तब तब कोई गांधी और गांधीवादी विचारधारा के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उनके साथ कदम से कदम ताल मिलाकर देश को वो प्रेम में गंगा जमुनी तहजीब को दोबारा से एकजुट रखने के लिए प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारे लोग, मेरे साथियों की आंखों में आंसू है, जो लगभग पिछले 3 दिन से मैं लगातार देख रही हूँ, और ये हो भी क्यों ना, अभी आपके में थे रो रहे हैं सब बहुत लोग। सारे लोग अपने मन में कंटेनर में, बहुत सारे लोग बहुत भावुक हैं इस पल को। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन सब ने एक यात्रा जब शुरुआती दौर पे लोगों के पैरों के छाले देखे थे, उन्होंने देखा था किस तरीके से बुजुर्ग अपनी लाठी लेकर सड़कों पर आए थे और यात्रा को समर्थन देने के लिए जुटे थे कि कहीं हमारा देश कुछ फिरका प्रस्त ताकतें तोड़ ना दे। इसलिए आज भारत जोड़ो के साथ उन्होंने आशीर्वाद देकर राहुल जी को भेजा, और उसी आशीर्वाद के साथ हम कन्याकुमारी से चलकर आज कश्मीर की हमने झंडे को फहरा दिया है। चलिए तो फिर कुछ गुनगुना दीजिए। हो जाए। लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। सच्चाई की खातिर इस जग में गांधी ने भी गोली खाई, सच्चाई कैमरा पर्सन 4 किलोमीटर समथिंग कुछ।